नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर महेश्वरी भोयर। आज आपके सामने लेकर आई हूँ विषय हिंदी की तीसरी पाठ योग्य चुनाव। पिछली क्लास में हमने योग्य चुनाव लेसन आधा पढ़ लिया था और उसके आगे का लेसन हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास का जो आधा लेसन हमने पढ़ा था वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक मंगलसेन नामक राजा था, उसका एक जगतराम नामक मंत्री था। तो वो जगतराम जो मंत्री था उससे अभी काम नहीं हो रहा था, तो उसने स्वयं को रिटायर्ड करने की मतलब सेवानिवृत्त करने की मांग की थी। तो राजा ने कहा, अगर तुम्हें सेवानिवृत्त होना है तो तुम्हें अपने जैसा ही ईमानदार परोपकारी मंत्री लाकर राज दरबार में प्रस्तुत करना होगा या फिर ढूंढना होगा, तभी मैं तुमको सेवानिवृत्त कर दूंगा। तो फिर उन्होंने ढिंढोरा पिटवाया कि जो जो युवक इच्छुक है मंत्री पद के लिए वो गुरुवार के दिन 11 बजे राज दरबार में पहुंच जाए। तो गुरुवार का दिन आ गया। सुबह से लेकर जो युवक थे मंत्री पद के लिए आए वो आना शुरू हो गए। तो रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में एक वृद्ध मतलब ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो उसकी जो बैलगाड़ी है उसका एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। तो वो निकालने का बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। वो सब जो युवक जा रहे थे राज दरबार में वो उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे थे। किसी ने भी सोचा नहीं कि उसकी हेल्प करे, सब अपने अपने रास्ते चले जा रहे थे। तो वहाँ से एक कर्मवीर नामक युवक गुजरा, उसने भी ये दृश्य देखा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे की पढ़ाई ही हम अभी स्टार्ट करेंगे। उम्मीदवार युवकों में से एक कर्मवीर था। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हाँफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। ठीक है, उम्मीदवार आए थे, उम्मीदवार यानी जो मंत्री पद के लिए जिन्होंने इच्छुक थे, वो जो आए थे, उसमें एक युवक था, उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का था। निर्धन मतलब जिसके पास धन नहीं है, जो गरीब है वो, लेकिन वो प्रतिभाशाली था। उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे। वो तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। वो मतलब जल्दी पहुंचने के लिए जल्दी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय उसका ध्यान जा रहा था, तो उसी समय जो वृद्ध आदमी, वो एक बार फिर से अपने बैलगाड़ी का पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था। तो जाते समय वो कर्मवीर जो जा रहा था उसका ध्यान गया वृद्ध आदमी की तरफ जो पहिया निकाल रहा था। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं मदद कर दूं, क्योंकि वो ईमानदार था, परोपकारी था, तो और वो दूसरों की मदद हमेशा करने के लिए तत्पर रहता था। तो इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए चला गया और जोर से पहिया खींचा तो पहिया बाहर निकल आया। तो वृद्ध ने खुश होकर उसको बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दिया और इनाम के तौर पर कुछ वो रुपए भी देना चाहता था। इनाम मतलब पुरस्कार। ठीक है, विनम्रता मतलब नम्रता पूर्वक। लेकिन जो कर्मवीर था वो स्वाभिमानी था। उसने जो वृद्ध आदमी ने उसको पैसे देने के लिए निकाले थे वो उसने नहीं लिए और वो अपने राज दरबार की ओर जाने लगा। उसे
देर हो रही थी ना, क्योंकि वो इतना टाइम तो उसका चला ही गया था। तो वो ज़ोर ज़ोर से भागते दौड़ते राज दरबार में पहुंचा। वो ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। हाँफना मतलब सांस फूलना। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, इसीलिए हम हाँफते हैं ना, वही है हाँफना। तो वैसे ही वो हाँफ रहा था। और उसके कपड़े जो है वो कीचड़ से पूरे कीचड़ लगने की वजह से खराब हो गए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां आ पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वो सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। तो जब वो कीचड़ से भरे हुए कपड़े के साथ राजदरबार में पहुंचा, तो जो सारे उम्मीदवार उपस्थित थे वो सभी उसके ऊपर हंसने लगे। लेकिन तभी उसके पीछे ही जो वो वृद्ध आदमी, वो भी आ गया। वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि मंत्री जगत राम था। उन्होंने सारी घटना जो घटी थी वो राजा के सामने प्रस्तुत कर दी थी और राजा से कहा कि ये युवक में, मतलब कर्मवीर में, वो सारे गुण हैं जो एक मंत्री के लिए आवश्यक है। गुण मतलब विशेषता है, आवश्यक है। मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा समझता है, दुख समझता है, वही मंत्री पद के लिए मंत्री पद के लिए लायक है। ठीक है। और वो ऊंचे पद पर जाने के लिए भी लायक है और ऊंचे पद का वो खास अधिकारी है। जगतराम जी ने तो योग्य व्यक्ति का चुनाव किया था आज, और तभी से कर्मवीर उस राज्य का मंत्री है, मंत्री कहलाता है। ठीक है, आया समझ में, है कि नहीं? ये हुई स्टोरी, योग्य चुनाव लेसन। इस पाठ में समरी बताती हूँ। इस पाठ में समझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को सेवाभावी, परोपकारी एवं ईमानदार होना चाहिए तथा सभी की सहायता करनी चाहिए। दूसरों का दुख अपना समझकर अगर उसकी मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए और आपके आने वाले जीवन के लिए भी। ये 3 गुण अगर आप में होंगे तो आप किसी ऊंचे पद पर जाने के लायक होगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। ये लेसन जो हमने पढ़ा है वो एक बार फिर पढ़कर समझने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बच्चों।